एक शांत रात जब पूरा मगध सो रहा था, तब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मन में एक ऐसा सवाल उठा जिसने इतिहास की सबसे बड़ी नीति को जन्म दिया। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, इस संसार में हर मनुष्य दिन रात एक करके पसीना बहाता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक मजदूर जीवन भर हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद भी दरिद्रता में जीता है, जबकि एक चतुर व्यापारी कम शारीरिक श्रम करके भी वैभव का आनंद लेता है? क्या भाग्य ही सब कुछ है या मेहनत का कोई और रहस्य है? आचार्य चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, याद रखना, यदि केवल शारीरिक श्रम ही धनवान बनाने की कसौटी होता तो जंगल का सबसे अमीर और सम्मानित प्राणी गधा होता। वो दिन भर भारी बोझ उठाता है, बिना थके चलता है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है? सिर्फ सूखी घास। जो मनुष्य केवल शरीर से मजदूरी करता है और बुद्धि को जंग लगने देता है, वो कभी दरिद्रता के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। लक्ष्मी माता कभी श्रम की दासी नहीं रहती, वो सदैव बुद्धि का वर्ण करती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदलने वाला है। आज हम आचार्य चाणक्य के उन 7 गुप्त वित्तीय नियमों के बारे में जानेंगे जो एक साधारण से व्यक्ति को भी सम्राट बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपके सामने कौटिल्य अर्थशास्त्र के वो रहस्य खुलने जा रहे हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। अगर आप आचार्य चाणक्य की नीतियों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय चाणक्य नीति जरूर लिखें। पहला नियम, लक्ष्मी बुद्धि की अनुगामी है, केवल शारीरिक श्रम की नहीं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से बोले, चंद्रगुप्त, मेरा पहला नियम ध्यान से सुनो। धन कभी इस बात से नहीं आता कि तुमने कितना पसीना बहाया, बल्कि इस बात से आता है कि तुमने अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाया। बिना रणनीति की गई मेहनत भी वैसी है जैसे पतंग के बिना हवा में उड़ता हुआ धागा। वो भटकेगा बहुत, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। एक नगर में 2 लकड़हारे रहते थे, विक्रम और सुमित। विक्रम सुबह 4 बजे जंगल जाता, बिना रुके 12 घंटे पेड़ काटता। वो थक कर चूर हो जाता, पर दिन में सिर्फ 2-3 लकड़ियां ही काट पाता, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो चुकी थी। दूसरी ओर सुमित दिन के केवल 4 घंटे काम करता था, लेकिन वो काम शुरू करने से पहले रोज 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाता था। नतीजा, सुमित कम समय में विक्रम से 4 गुना काम कर लेता था और अमीर हो गया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यही अंतर है चंद्रगुप्त, समाज के अधिकांश लोग विक्रम की तरह हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी की धार यानी अपनी बुद्धि और कौशल को तेज नहीं करते, बस गधों की तरह जुटे रहते हैं। व्यवहारिक समझ ही असली धन है। यदि बाजार में परिस्थिति बदले तो चतुर व्यापारी अपनी दिशा बदल लेता है, जबकि मूर्ख इंसान पुरानी लीक पर ही रोता रहता है। दूसरा नियम, धन को आमंत्रित करने से पहले स्वयं पर नियंत्रण लाओ। आचार्य चाणक्य का दूसरा नियम था आत्मसंयम। यदि तुम्हारे पास अचानक बहुत सारा धन आ जाए, लेकिन तुम्हारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो वो धन तुम्हें नष्ट कर देगा। बिना चरित्र और संयम के मिला धन रेत के उस महल की तरह है जो पानी की एक छोटी सी लहर से ढह जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में 3 स्तरों पर लगाम कसनी चाहिए। पहला, शारीरिक संयम, अपने शरीर को आलस्य और अत्यधिक भोग विलास से बचाना। एक राजा यदि हर समय मदिरा और आमोद प्रमोद में डूबा रहेगा तो उसका पतन निश्चित है। दूसरा, मानसिक संयम, क्रोध और लोभ पर विजय। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो सबसे बुरे आर्थिक निर्णय लेता है। तीसरा, आर्थिक संयम, हर बार जेब से धन निकालने से पहले खुद से पूछना, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरा दिखावा। आचार्य चाणक्य का तीसरा नियम है, धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके व्यय की नीति। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, तीर चलाना एक कला है, लेकिन तीर सही निशाने पर लगे ये एक रणनीति है। धन कमाना कोई भी सीख सकता है, परंतु धन को रोकना और उसे सही जगह लगाना, यही असली अर्थशास्त्र है। कौटिल्य नीति कहती है, नियोजित व्यय ही समृद्धि का आधार है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धन प्रबंधन का एक बहुत अद्भुत सूत्र बताया। उन्होंने अपनी आय को 4 मुख्य भागों में बांटने का आदेश दिया। पहले, आवश्यकता 40%, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और आश्रय जो जीवन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, भविष्य के लिए बचत 20%, वो धन जो संकट के समय काम आए और जिसे छुआ ना जाए। तीसरा, निवेश वृद्धि 30%, व्यापार को बढ़ाने या नए स्रोतों को बनाने के लिए। चौथा, दान धर्म 10%, समाज कल्याण के लिए, क्योंकि जो धन समाज के लिए लिया गया है उसका कुछ अंश समाज को लौटाने में लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आचार्य चाणक्य का चौथा नियम है, समय ही वास्तविक स्वर्ण है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, खोया हुआ वैभव, खोया हुआ साम्राज्य और खोया हुआ स्वास्थ्य भी फिर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ एक क्षण भी ब्रह्मांड की सारी संपदा देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। जो समय का आदर नहीं करता, लक्ष्मी उसके भाग्य का द्वार हमेशा के लिए बंद कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति में राजा और रंग दोनों को दिन के 24 घंटे ही दिए जाते हैं। एक दरिद्र मानसिकता का व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ की गपशप
दूसरों की निंदा, गलत संगति और नकारात्मक विचारों में नष्ट कर देता है। वो अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देता है। इसके विपरीत एक सफल और धनवान व्यक्ति अपने समय का एक एक पल अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने, नया ज्ञान सीखने और उत्पादक कार्यों में लगाता है। समय का सही उपयोग ही मनुष्य की बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। आचार्य चाणक्य का 5वां नियम, बुद्धि का निवेश ही सर्वश्रेष्ठ निवेश है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, यदि तुम सोने या आभूषणों में निवेश करते हो तो उसकी चोरी या नष्ट होने का भय रहता है, परंतु यदि तुम धन का निवेश अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में करते हो तो उसे दुनिया की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। ज्ञान वो वृक्ष है जो जीवन भर सोने के फल देता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि विद्या कभी घटती नहीं, वो बाढ़ने से बढ़ती है। एक साधारण राजा केवल सेना के बल पर लड़ता है और कभी न कभी हार जाता है, लेकिन एक विद्वान राजा जैसे राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और ज्ञानी सलाहकारों के बल पर एक अखंड साम्राज्य का निर्माण करते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो बाजार के नियमों को सीखिए, किताबें पढ़िए, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लीजिए और अपनी बुद्धि को निरंतर धार देते रहिए। आचार्य चाणक्य का 6वां नियम, अवसर की आहट को पहचानना ही धनवान बनने का गुप्त मार्ग है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, अवसर संसार का सबसे चंचल प्राणी है। वो जब आता है वो बहुत धीमे कदमों से आता है और यदि तुम जरा सा भी चूक गए तो वो तुम्हारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। ऋग्वेद में भी काल को एक ऐसे वेगवान पशु के समान माना गया है जिसे केवल सजग शिकारी ही पकड़ सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार अमीर वही बनता है जिसकी नजरें हमेशा चौकन्नी रहती है। जब बाढ़ आती है तो मूर्ख इंसान तैरना न जानने के कारण डूब जाता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान नाव बनाकर उसी बाढ़ के पानी का उपयोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कर लेता है। अपने आसपास की समस्याओं को देखो, क्योंकि हर समस्या के पेड़ से ही एक बड़ा अवसर जन्म लेता है। आचार्य चाणक्य का 7वां नियम है, धन संरक्षण की बहुआयामी कला। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, धन को रोकना और उसे सुरक्षित रखना एक कला है। कभी भी अपने सारे अनाज को एक गोदाम में मत रखो और कभी भी अपने सारी स्वर्ण मुद्राओं को एक ही पात्र में मत छुपाओ। यदि उस एक स्थान पर अग्नि लग गई या डाकू आ गए तो तुम एक क्षण में मार्ग के भिखारी बन जाओगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश के विविधीकरण का सिद्धांत हजारों साल पहले दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अपने धन को अलग अलग क्षेत्रों जैसे भूमि, कृषि, व्यापार और राजकीय कोष में विभाजित करके रखना चाहिए। इससे यदि एक मार्ग में हानि भी हो जाए तो बाकी के मार्ग अपने साम्राज्य को टूटने से बचाए रखते हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस अमर वाणी से हमें सीख मिलती है कि गरीब केवल जेब खाली होने का नाम नहीं है, बल्कि बुद्धि का उपयोग न करना ही असली दरिद्रता है। अपनी सोच को बदलिए, मेहनत को सही दिशा दीजिए, समय का सम्मान कीजिए और अपनी बुद्धि पर निवेश कीजिए। धन आपके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। आपको आचार्य चाणक्य का कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपके विचारों को थोड़ी सी भी दिशा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।